हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना और अमेरिका के टेंशन बढ़ने के दरमियान अब अमेरिका की तरफ से चाइना को सबक सिखाने के लिए और ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक बड़ा स्टेप लिया गया। मंगलवार के दिन चाइना द्वारा एक बयान जारी करते हुए अमेरिका का निंदा किया गया और कहा गया कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में ताइवान के क्षेत्र के अंदर जो एयरक्राफ्ट भेजा गया है वो इलीगल है और ये चाइना के सॉवरेनिटी का खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में ताइवान के हवाई क्षेत्र में एक C-40 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेजा गया था, जिसे लेकर चाइना काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। जबकि अमेरिकी नेवी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को ताइवान के परमिशन से ही ताइवान के एयर स्पेस के अंदर एंटर कराया गया था। दोस्तों, C-40 बोइंग 737 के एक मिलिट्री वर्जन है, जिसके C-40A को अमेरिकी नेवी और C-40B और C को अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट को ट्रूप ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और कार्गो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के पास करीबन 17 से 18 टन के कार्गो को ढोने का क्षमता है, जबकि 121 पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। वैसे अगर देखें तो अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट ताइवान के परमिशन होते हुए भी ताइवान के किसी भी एयरपोर्ट में लैंड नहीं किया, बल्कि अपने एक रूटीन एक्सरसाइज में ताइवान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अपने बेस में वापस लौटा। असल में अमेरिका द्वारा इस एयरक्राफ्ट को जापान के बेस से थाईलैंड भेजा गया था और थाईलैंड से वापस आने के समय ये ताइवान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके जापान में रिटर्न आया। चाइना की तरफ से इसे लेके काफी ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है और चाइना का कहना है कि ताइवान चाइना का टेरिटरी है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है और इंटरनेशनल लॉ को मानते हुए अमेरिका को इस तरीके का हरकत नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान एक सॉवरेन देश है और उसका खुद का प्रेसिडेंट के अलावा एक कानून भी है और ताइवान अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाई है और ताइवान और अमेरिका के बीच में आए दिन सैन्य अभ्यास भी होता है। पर चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपने कब्जा बढ़ाने के लिए ताइवान के क्षेत्र के ऊपर नजर रखा हुआ है। चाइना उस मौके का तलाश में है कि कब वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर पाए। पर अमेरिका के प्रेजेंस की वजह से ही अब तक ताइवान एक सॉवरेन देश के हैसियत से दुनिया के नक्शे के ऊपर है। बहुत सारे देशों के द्वारा ताइवान को रिकॉग्नाइज किया गया है, जबकि कुछ देश अभी भी चाइना के वजह से ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। पर हाल फिलहाल में ताइवान की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसके वजह से माना जा रहा है कि जल्द ही बहुत सारे देशों की तरफ से ताइवान को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जबकि अमेरिका की तरफ से भी एक नया लॉ को पास करते हुए ये दर्शाया गया है कि अगर कोई देश जो अमेरिका का एलाई है और ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो उसके साथ अमेरिका अपने रिश्ते को डाउनग्रेड करेगा। तो कुल मिला के अब अमेरिका ताइवान को एक इंटरनेशनल स्टेटस देने के लिए तैयार हो गया है, जिसके पीछे अमेरिका के एलाई भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के हिस्सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने का बात उठाया गया तो चाइना का तिलमिलाहट आसमान तक पहुंच गया था। जो देश द्वारा ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने का पक्ष लिया गया, चाइना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन देशों को धमकाने में भी आ गया था। पर अमेरिका अब जिस तरीके से ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जहाजों को ताइवानी हवाई क्षेत्र में भेज रहा है और चाइना के नेवी के खिलाफ अपने जहाजों को ताइवान के समुद्री क्षेत्र में भेज रहा है, इससे चाइना काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका द्वारा फिर से एक बार अपने 7th फ्लीट को पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया है। बीते कुछ महीनों से 7th फ्लीट में ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेस में ही था, क्योंकि महामारी की वजह से बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए थे और एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी वजह से ऑपरेट नहीं किया जा रहा था। पर एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से एक बार समुद्र में लौटने के बाद चाइना को फिर से अपने कदम पीछे हटाना पड़ रहा है। जबकि चाइना द्वारा यह भी प्लान किया गया था कि किस तरीके से एक्सरसाइज के बहाने ताइवान के ऊपर कब्जा किया जा पाए। चाइना सबसे पहले ताइवान के एक छोटा सा आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए एक्सरसाइज को प्लान किया था, जबकि चाइना के मिलिट्री अधिकारियों के द्वारा यह भी बताया गया था कि अगर ताइवान अपने इंडिपेंडेंस से पीछे नहीं हटता है तो चाइना मिलिट्री एक्शन करते हुए ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो कुल मिला के अब अमेरिका सामने आ चुका है और हर तरीके का प्रयास चला रहा है ताकि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को दबाया जा पाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना जो सॉवरेनिटी का बात करके अमेरिकी जहाज को ताइवान के क्षेत्र में भेजना इलीगल बता रहा है, वही सॉवरेनिटी चाइना लगभग हर एक देश के साथ वायलेट करता है, चाहे लद्दाख के क्षेत्र हो या फिर वियतनाम का क्षेत्र हो। फिलीपीन के समुद्री क्षेत्र तक भी चाइना अपने जहाजों को इलीगली भेजता है, जबकि चाइना के मछुआरे जहाज तो जापान के क्षेत्र के अलावा सुदूर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के क्षेत्र के अंदर भी जाके इलीगली काम करता है। तो इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि चाइना कितना बड़ा हिपोक्रेट है कि दुनिया के देशों को सॉवरेनिटी का पार्ट पढ़ाने का कोशिश तो करता है, लेकिन किसी भी दूसरे देश का सॉवरेनिटी को चाइना नहीं मानता। तो अब अमेरिका की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है वो एक सही कदम है और इसमें अमेरिका के एलाई देशों के साथ साथ भारत को भी आगे आना चाहिए और ताइवान को समर्थन देते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ताइवान को रिकॉग्नाइज कराने के साथ साथ एक सॉवरेन देश और चाइना का क्षेत्र नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र के रूप में घोषणा करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका द्वारा भेजा गया C-40 एयरक्राफ्ट की वजह से चाइना कितना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम,
ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।